ये हमारा औसत का सेकंड वीडियो है जिसमें हम यहाँ पर तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। जो इससे जस्ट पहले वीडियो में मैंने प्रश्नों को 9 भागों में डिवाइड किया था, तो 2 भागों का एग्जाम्पल सहित हमने पिछले वीडियो में ही सॉल्व कर लिया है और तीसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं। ये है जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए। इससे क्या होगा, इसमें जैसे क्वेश्चन जब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये ट्रिक जो है ये यूज़ होगा। जिस चीज़ को हम निकाल रहे हैं ग्रुप से, उस चीज़ के बारे में या उस संख्या के बारे में अगर पता करना है तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है कि जो निकल चुकी है वह संख्या जो है वो बराबर होगी पूर्व औसत, और अगर औसत में कमी आती है उस संख्या के निकलने पर तो हम यहाँ पर धन का चिन्ह लेंगे, और यदि वह संख्या निकल जाने पर औसत में वृद्धि होती है तो हम ऋण का चिन्ह यहाँ पर प्रयोग करेंगे और गुणा करेंगे नई संख्या में। निकल जाने के बाद हमारे पास कितने समूह में कितनी संख्या बचती है तो वो वहाँ में नई संख्या में डालेंगे उसे। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो निकाली हुई संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 संख्याओं का अगर औसत 27 है और उनमें से अगर एक संख्या निकाल देते हैं तो अब हमारे पास 4 संख्या बचती है, और 4 संख्या का जब हम औसत निकालते हैं तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है जो निकल गई है। तो निकल जाने वाली संख्या का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा पूर्व औसत, पहले औसत क्या था, तो पहले औसत 27 था, उसके बाद 2 की कमी हो गई है। तो जब कमी होती है तो यहाँ पर धन का चिन्ह लेते हैं। कितने की कमी हुई है, तो 2 की कमी है। और नई संख्या, अब एक संख्या निकल जाने के बाद हमारे पास कितनी संख्या बचेगी, तो 5 संख्या थी। एक संख्या निकल जाने के बाद जो नई संख्या बन के तैयार होगी वो हमारे पास 4 होगी। मतलब ग्रुप में 4 संख्याएं होंगी क्योंकि एक संख्या निकल चुकी है। तो निकलने वाली संख्या ज्ञात करनी है, इसे सॉल्व कर लेना है बस। 27 और 8 ये हो जाता है 35। तो वह संख्या 35 है जो ग्रुप से बाहर हुई है। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, यहाँ पर भी एक संख्या निकल रही है, तो औसत 15 हो जाता है। नया औसत दे दिया है 15। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पहले औसत 20 था, अब 15 है, यानी कि औसत में 5 की कमी आई है। ठीक है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है, तो निकाली गई संख्या का फॉर्मूला पूर्व औसत, पहले औसत 20 था, कमी आई है क्योंकि अब औसत 15 हो गया है, 5 की कमी आई है। जब कमी आती है तो धन का चिन्ह, अगर वृद्धि होती तो ऋण लगाते। 5 की कमी आई है, ये पूर्व संख्या, चूंकि 6 संख्या थे, एक संख्या हट गई, तो अब हमारे पास जो नई संख्या आएगी वो 5 आएगी। यहाँ पर हम नई संख्या लिखते हैं, यहाँ पर हम पूर्व औसत लिखते हैं। ये 5 × 5 = 25, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 45। इस तरह से कौन सी संख्या हटाई गई, तो वह संख्या 45 है। 45 है जो उसे हटाया गया है। ये तो बाय ट्रिक हुआ। इसे हम जो हम फार्मूला मैंने शुरू में लिखवाया था उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं एक बार और बताती हूँ। 5 संख्याओं का औसत 27 दिया है। माना वे 5 संख्याएं A, B, C, D और E हैं। औसत 27 दिया, इसका मतलब इनका जोड़ और बटा 5 किया होगा तो औसत प्राप्त हुआ होगा। इस 5 को हम भेज देते हैं तो हम योगफल निकाल लेते हैं। तो 27 × 5, इनका गुणा कर लेंगे 135, यानी कि 5 संख्याओं का योगफल जो है 135 है। जब भी औसत दिया हो तो योगफल आसानी से निकाल सकते हैं गुणा करके। 5 × 27 कर लेंगे तो 135 आ जाएगा। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, अब ये A, B, C, D, E है, इनमें से कोई एक संख्या निकाल दी गई है इस ग्रुप से, तो अब हमारे पास 4 संख्या बचेगी। कोई सा भी हम एक निकाल देते हैं, मान लेते हैं E को हम निकाल दिए बाहर, तो अब हमारे पास सिर्फ 4 संख्या बची। तो वह निकल जाने के बाद औसत में 2 की कमी आ जाती है। पहले औसत 27 था, अब 2 की कमी के बाद नया जो औसत होगा वो 25 होगा। इनका औसत 25 कैसे आया होगा, संख्या का योग बटे
कितनी संख्या है, तो 4 संख्या है क्योंकि एक संख्या निकल गई है। अब हम योगफल निकाल लेते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। तो ये 4 को भेज दो उस तरफ, तो 25 से ये गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 चौक 100। देखो पहले a b c d e तक का सम 135 था, अब यहाँ d तक का सम 100 है, तो इनको माइनस करेंगे तो 35 बच जाएगा। कौन सी संख्या है जो हम नहीं जोड़ रहे, तो वह संख्या 35 है। तो ऐसे भी देखेंगे तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो दूसरे कई मेथड से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फोर्थ जो है चौथे प्रकार के प्रश्न के बारे में आते हैं। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए या एक संख्या हटाकर उसकी जगह दूसरी संख्या ले आए, तो समूह में टोटल संख्या नहीं बदलती। मतलब अगर मान लो हमारे पास कोई 10 चीज़ें हैं, उनमें से एक के स्थान पर हमने दूसरी रख दी, एक को हटाकर दूसरी रख दी, तो ऐसे में कुल संख्याएं नहीं बदलती, लेकिन औसत में फ़र्क ज़रूर पड़ता है, क्योंकि औसत जो है वो योगफल पर डिपेंड करता है। तो जिस संख्या को हम हटाकर दूसरी संख्या ला रहे हैं, तो कई बार औसत में वृद्धि होती है या कमी हो जाती है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो, अगर जिस संख्या को हम हटाकर दूसरी संख्या ला रहे हैं, अगर उस संख्या के बारे में पूछ रहा है या उस व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला है नई संख्या जो है वो बराबर होगी निकाली गई संख्या, जिसका स्थान वो नई संख्या ले रही है, उसके बाद औसत में क्या वृद्धि या क्या कमी आई है उसका गुणा हम संख्या से करेंगे। संख्या यानी कि टोटल ग्रुप में हमारे पास कितने राशियां हैं वो। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है। पहला प्रश्न ये है कि एक स्कूल में 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक जो शिक्षक है वह सेवानिवृत्त हो गया, यानी कि रिटायर हो गया, तो उनके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु, माध्य यानी कि औसत आयु, उन जो भी शिक्षक हैं, जो हम स्कूल में जो 30 शिक्षक हैं उनकी औसत आयु के बारे में पूछ रहा है, जबकि एक जो 60 वर्ष का जो एक शिक्षक है उनके स्थान पर एक 30 वर्ष के शिक्षक की नियुक्ति हुई है क्योंकि वो रिटायर हो गए। तो जाहिर सी बात है कुल योगफल में हम जब 30 शिक्षकों की आयु का जब जोड़ करेंगे तो उसमें ये जब शुरू में 60 वर्ष जब जुड़ रहा होगा, अब ये 60 वर्ष को हटाकर हम इसकी जगह 30 वर्ष को जोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर औसत में कमी आएगी क्योंकि योगफल कम हो रहा है। हमें बताना है कि माध्य आयु क्या होगी, उतनी ही रहेगी, उतनी तो कभी नहीं हो सकती क्योंकि कमी आ रही है, यहाँ पे साफ साफ है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। कमी आ रही है इसलिए ये तीनों में 6 माह घट जाएगी, 2 वर्ष घट जाएगी, 1 वर्ष घट जाएगी, सभी में कमी ही दी गई है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर औसत हमें निकालना है, औसत में वृद्धि हुई या कमी हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करते हैं। नई संख्या इक्वल होती है निकाली गई संख्या, तो नई संख्या तो 30 है, निकाली गई संख्या जो है वो है 60, क्योंकि 60 को हटाकर 30 लाया गया है। अब इसमें हमें पता करना है कितनी वृद्धि या कमी है, तो ये हम देखते हैं क्या आता है, वृद्धि कमी गुणित संख्या। संख्या क्या है, तो ग्रुप में 30 शिक्षक हैं इसलिए 30 आएगा यहाँ पर। सबसे पहले ये 60 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये 60 इस तरफ आएगा तो घट जाएगा। ऐसा समझ लो कि इसके सामने कुछ नहीं तो धन का चिन्ह है, तो जब बराबर के इस तरफ आएगा तो धन ऋण में बदल जाता है, जैसे गुणा भाग में बदल जाता है। यहाँ पर आ जाएगा जो भी है वृद्धि या कमी गुणित 30, इनको घटाएंगे तो यहाँ पर 30 में तो 60 घटेगा नहीं, 60 में 30 जाएगा तो 30 आएगा। चूंकि बड़ी संख्या 60 है और वो ऋणात्मक है इसलिए आंसर भी ऋण में आएगा। वृद्धि या कमी, ये गुणा 30 है, मैंने बताया जैसे कि धन इधर आता है तो ऋण में बदलता है, गुणा अगर पक्षांतर होगा तो वो भाग में बदल जाएगा, और ये 30 से 30 का जब भाग करेंगे तो आंसर आएगा -1। माइनस अपने आप में कमी दर्शाता है, तो इतना समझ में आ गया कि 1 वर्ष की यहाँ पर कमी होगी औसत में। यहाँ पे कहता है 6 माह की कमी होगी, ये भी गलत है। 2 वर्ष की कमी होगी, गलत है, ऑप्शन डी आएगा, 1 वर्ष की कमी होगी। इसे एक अन्य तरीके से भी देख लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैथ्स है जो नहीं है मैथ के स्टूडेंट, उन्हें थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है। एक विधि और मैं बताती हूँ।
30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त होकर उसकी जगह पर 30 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक आया है। देखो, जो भी कुल योगफल होगा, जो भी हम जोड़ेंगे 30 शिक्षकों की आयु का, उनमें कहीं 60 आता होगा, जो शिक्षक 60 वर्ष का है। अब इस 60 वर्ष के स्थान पर हमें 30 वर्ष को जोड़ना है। जाहिर सी बात है, कुल योगफल में 30 की कमी आएगी, क्योंकि पहले हम 60 को जोड़ रहे थे, अब हम 60 को हटाकर 30 जोड़ रहे हैं, तो ठीक है, 30 की कमी आएगी। और कुल संख्या क्या है? 30 है। तो जब हम औसत निकालेंगे तो कुल संख्या का भाग देते हैं, तो यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो 1, तो जो भी औसत होगा उसमें 1 की कमी आएगी, क्योंकि वर्ष में ही है इसलिए 1 वर्ष की कमी आएगी। तो यहाँ से इस तरह से भी हम इसे बना सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 8 व्यक्तियों का औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तब नए आदमी का भार बताना है। 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर हम नए व्यक्ति को डाल रहे हैं, उस नए व्यक्ति के भार को बताना है। तो नई संख्या हमें ज्ञात करनी है, और नई संख्या का हम फॉर्मूला जानते हैं। निकाली गई संख्या, तो निकाली गई संख्या 56 है। 56 के स्थान पर हम नए आदमी को डाल रहे हैं, तो इसका हमें भार ज्ञात करना है। किसे निकाला गया है? तो 56 किलोग्राम को निकाला गया है, और उसके स्थान पर नई। अच्छा, और यहाँ पे लिखा है कि 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो जब वृद्धि होती है तो हम धन का चिन्ह लेते हैं। 2.5 की वृद्धि हुई है, और संख्या कितनी है? तो 8 व्यक्ति हैं। एक निकाल के दूसरा आ भी गया तो भी व्यक्तियों की संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 8 के 8 ही होंगे। इन्हें बस हमें हल कर लेना है। इनका गुणा करेंगे, दशमलव वाले का गुणा भी देख लीजिए। 8 से गुणा होगा तो 8 पंचे 40, और 8 दूनी 16, 16 4 20। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव होगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे। दशमलव के बाद शून्य है, इसीलिए इसे हम नेगलेक्ट भी कर दें। 56 और 20 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 76। तो जो नया व्यक्ति आया है ग्रुप में, उसका भार जो है वो 76 किलोग्राम है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाता है।